वेलकम टू गाइडेन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, उसके इंट्रो, उसके फॉर्मूलाज और उसके कई सारे एग्जांपल्स को मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। मैं ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको रिवाइंड करा दूँ कि आप लोगों ने मेरा डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेसिक डिफरेंस को काफी डिटेल से समझाया था और वहीं पे मैंने आपको यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर वीडियो लेक्चर देखने का सजेशन भी दिया था। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये हमारे उन दो प्रीवियस वीडियो लेक्चर से पूरी तरह से टच रहेगा, क्योंकि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफरेंस को पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूलास को आप देखिए, सभी प्लेसेस पे आपको सिंस फॉर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस पूरे टेंस में और प्रत्येक कैटेगरी में आप चाहे अफर्मेटिव से लेकर क्यूडेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक आप बात करें, सभी प्लेसेस पे आपको सिंस और फॉर की जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो गाइस, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सजेस्ट कर दिया कि मैं आपको ये टेंस पढ़ाऊं, उसके पहले आप जरूर सिंस और फॉर का यूज जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने आपको एक ऐसी यूनिक टेबल पढ़ाई है जिस टेबल को पढ़ने के मात्र से आपके द्वारा कभी भी कहीं पर भी पूरी लाइफ में सिंस और फॉर को लेकर कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में उन दो चीजों का सजेशन दिया। सो गाइस, चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस वीडियो लेक्चर को, जिसका टाइटल मैंने दिया है आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइस, क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? सबसे पहले हम इसको जानते हैं क्या होता है इसका इंट्रो। इसका जो आइडेंटिकल वर्ड होता है, इसका जो इंट्रो होता है वो होता है कि कोई घटना भूतकाल के किसी समय विशेष में घट रही थी, जो कि भूतकाल से चली आ रही थी, कुछ अंश में पूरी हुई और बहुत कुछ अधूरी रही, ये इसका इंट्रो होता है। अगेन, कुछ घटनाएं भूतकाल के समय विशेष से प्रारंभ हुई, कुछ तो चली, कुछ पूरी हुई और बहुत कुछ अधूरी रही। साथ ही इसमें जो सबसे मेन आइडेंटिकल वर्ड्स होता है वो होता है से शब्द के साथ समय आपको देखने को मिलता है। साथ ही वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पर होता है, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी वाक्य मिला करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उन सभी में से शब्द के साथ आपको समय मिलेगा। साथ ही वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पर होगा और वहां पर भूतकाल में या भूतकाल के समय विशेष से कोई घटना घटित होती आ रही थी, कुछ अंश में तो पूरी हुई, बहुत कुछ अधूरी रही, ये वहां पे एक सेंस बतलाया जाता है। तो गाइस, इसी को हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाक्य बनेंगे, सर हमें सुबह से पढ़ा रहे थे। तो देखिए, से शब्द के साथ समय आया और वाक्य का अंत हुआ रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माँ 2 बजे से खाना बना रही थी, समय आया 2 बजे से और वाक्य का अंत हुआ रहा था, रही थी, रहे थे। तो कुल मिला के क्या हुआ, आपको जितने भी वाक्यों का निर्माण बनाना है, करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उन सभी प्लेसेस पे आपको वाक्यों का अंत तो रहा था, रही थी, रहे थे पर मिलेगा, पर मैंडेटरी जो मेन वर्ड है वो है से शब्द के साथ समय आना ही चाहिए। ये बिल्कुल कंपलसरी है गाइस, इसे बिल्कुल अवॉइड ना कीजिएगा। यदि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बढ़ाना है तो आपके वाक्यों में से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल होना ही चाहिए, तभी आप वहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इस से शब्द के साथ समय ना होने के कारण आपके समस्त वाक्य पीसीटी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला सर हमें 2 घंटों से पढ़ा रहे थे, तो ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी टेंस का हिस्सा। मैं यहाँ पे 2 घंटों से हटा देता हूँ, तो सर हमें पढ़ा रहे थे, अब आपने समय हटा दिया तो क्या हो गया, आपका सेंटेंस तुरंत कन्वर्ट किस में हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप समझ रहे हैं कि से शब्द के साथ समय आना बिल्कुल कंपलसरी है, वो इस टेंस के लिए बिल्कुल प्राण का काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपको से शब्द के साथ समय आने पर ही आप इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करने में, बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया
कि आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर वाक्य का अंत हुआ तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हो ही गया, ठीक है ना, इसको उसमें कन्वर्ट कर दो। नहीं, यदि से के साथ समय आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टेंस में, और से के साथ समय नहीं आया तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इज इट क्लियर दैट, क्यों मैंने आपको सजेशन दिया था। सेकंड थिंग, जब से के साथ समय आएगा तो सभी प्लेसेस पे से का अनुवाद होता है सेंस ऑफ और, जिसको मैं आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट करा कि वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि कोई कार्य भूतकालीन किसी समय विशेष में प्रारंभ हुआ जो कि कुछ अंश में तो पूर्ण हुआ, बहुत कुछ अधूरा रहा, और से शब्द के साथ समय आए और वाक्यों का अंत रहा था, रही थी, रहे थे पर किया जाए तो वहां पे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है गाइस? ओके। अब मैंने आपको पहले बोला था, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि से शब्द के साथ जब समय आएगा तो से का अनुवाद होता है सेंस और फॉर। आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यूज ऑफ सेंस और फॉर में देखा है कि सेंस का इस्तेमाल आप निश्चित समय को बतलाने के लिए करते हैं। जहां कहीं भी आपको डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम शो करना होता है वहां पे आपके द्वारा सेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पे आपको पीरियड ऑफ टाइम, एक अनुमानित समय, एक गैसिंग वाला टाइम बतलाना होता है तो वहां पे आप उसी से शब्द के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः जिसे हम जानते हैं सेंस को निश्चित के लिए इस्तेमाल करते हैं और फॉर को अनिश्चित के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा इंट्रो जो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। तो गाइस इसमें जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। पूरे टेंस में, पूरे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी एकमात्र हेल्पिंग वर्ब चलती है हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। तो हमें ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, या प्लूरल हो, आपको हर प्लेसेस पे, हर कंडीशन में मात्र हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और इस से शब्द का आप इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा सिंस और फॉर के रूप में। तो ये भी आपको सब जगह प्लेस पे सेम मिलेगा। तो आपका फॉर्मूला बहुत कुछ जाना पहचाना सा रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अफर्मेटिव में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, क्योंकि अफर्मेटिव फॉर्मूला है। अब जब हम जाएंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, क्योंकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में हमेशा नॉट लगाते हैं। तो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव कैटेगरी की। तो इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला होगा हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। आप टाइम के बाद ही क्वेश्चन मार्क को पुट अप करें, आप ये अच्छे से याद रखें, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। गो टू द नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर हेड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। क्या होगा? had not plus subject plus been plus verb first to ing plus object plus complement plus sense oblique for plus time and question mark। और QW इंट्रोगेटिव में QW plus had plus subject plus been plus verb first to ing plus object plus complement plus sense oblique for plus time and question mark। and last QW negative इंट्रोगेटिव कैटेगरी QW plus had not plus subject plus been plus verb first to ing plus object plus complement प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के गाइस देखिए, मैंने आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक बेसिक इंट्रो समझाया, और वो इंट्रो कुछ इस प्रकार से था जो कि बहुत आसान शब्दों में है कि आपको से शब्द के साथ मात्र समय का ध्यान रखना है, और वाक्य का किस पे होना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पर। और आपके पूरे फॉर्मूलाज में हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल होगा और सेंस ऑफ और कॉमन वर्ड्स रहेगा। तो गाइस ये रहा आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रो और उसके फॉर्मूलाज। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलाज और उसके सेंटेंस के द्वारा ट्रांसलेशन करना सिखाऊं। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल। बच्चे सुबह से खेल रहे थे। क्या है? बच्चे सुबह से खेल रहे थे। तो हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे वाक्य अंत हो रहा है आपका रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पर। ओके, और देखिए से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल हो रहा है सुबह से। ओके, जो कि आपके
पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस को बनाने के लिए मैंडेटरी है कि से शब्द के साथ समय आना चाहिए, साथ ही वाक्यांत रहा रहित रहते शब्दों पर होना चाहिए, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस में होगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो उसकी आइडेंटिटी की फॉर्मेलिटीज वो पूरी होती है। अब बचता है सब्जेक्ट बच्चे और वर्ब हो गया खेल। तो ये इसकी अफर्मेटिव कैटेगरी है, आप लोग हम अच्छे से जानते हैं। जहां पर किसी भी नेगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी का सिंबल ना हो तो हम उसे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपकी अफर्मेटिव कैटेगरी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बच्चे यानी प्लूरल माना जाएगा, जिसका ट्रांसलेशन यहाँ पे चिल्ड्रन के रूप में होगा। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कभी भी आप लोग चिल्ड्रन में एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल सेंस में ही होता है। हैड बीन, क्योंकि हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चलता है। तो चिल्ड्रन हैड बीन, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होएगा तो प्ले यानी खेलना इसमें लगेगा, आईएनजी हो गया प्लेइंग। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग। अब आपको यहाँ पे इस सुबह से यानी जो टाइमिंग दिया है उसका ट्रांसलेशन करना है। अगेन आई एम टेलिंग दैट वो जो टेबल आपको पढ़ाया था सिंस फॉर का, वो यहाँ पे बहुत काम आएगा। हर प्लेस पे उसकी आवश्यकता लगेगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सुबह दोपहर शाम रात ये 4 फिक्स कंडीशंस होती हैं, जिसके लिए आप वहां पे से का अनुवाद सिंस के रूप में करेंगे। और ये जो आपका सुबह है ये बनेगा सिंस मॉर्निंग। तो आपका ट्रांसलेशन होगा बच्चे सुबह से खेल रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या होगा? चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके गाइस, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सर 2 घंटों से पढ़ा रहे थे। ये मैंने हे लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे थे आना चाहिए, क्योंकि थे ही यहाँ पे आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस को कन्वर्ट करेगा। यदि मैं यहाँ पे हे लिख देता तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्स्टेंस में कन्वर्ट हो जाता। तो सर 2 घंटों से पढ़ा रहे थे, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस सेंटेंस है। कैसे पहचाना? रहा था, रही थी, रहे थे पर, ठीक है ना। वाक्य का अंत हो रहा है 2 घंटों से, यानी से के साथ समय आ रहा है, तो ये हुआ आपका पीपीसीटी का ही हिस्सा। अब सब्जेक्ट हो गया सर, कौन पढ़ा रहे थे? सर पढ़ा आपकी यहाँ पे हो गए वर्ब। तो यहाँ पे जिसका ट्रांसलेशन होगा वो होगा सर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से सर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। हमारा यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हुआ। गाइस अगेन आई एम गोइंग टू दैट टेबल, सिंस फॉर की टेबल पे फिर से जा रहा हूँ। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जितना भी समय आप घंटे के द्वारा बतलाएंगे, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, भले 100 घंटे, यदि आपके द्वारा घंटे शब्द का इस्तेमाल किया गया है समय को बताने के लिए, तो वहां पे से का अनुवाद हमेशा हुआ करेगा फॉर। ओके, लेकिन बजे शब्द का इस्तेमाल हुआ 2 बजे से, 7 बजे से, 10 बजे से, तो जहां कहीं भी बजे शब्द का इस्तेमाल होगा से शब्द में, वहां पे आपका बजे इस से को सिंस के रूप में कन्वर्ट करेगा। ये आपने इस टेबल में सीखा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 घंटों से का ट्रांसलेशन फॉर 2 आवर्स के रूप में करा। तो ये बनता है आपका सर 2 घंटों से पढ़ा रहे थे। सर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। Okay guys, are you getting? I hope so. You are getting whatever I am making you understand. Okay, go to the next sentence. Next sentence है वे कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे थे। क्या है? वे कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे थे। ओके, कैटेगरी नेगेटिव। हमने इस नहीं शब्द से पहचाना कि हमारी कैटेगरी यहाँ पे क्या हो चुकी है? नेगेटिव। वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे पे किया जा रहा है। ओके, अब जो मैंडेटरी कंडीशन है एक तो पूरी होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन से शब्द के साथ समय आना कंपलसरी है। तो कई दिनों से ये यहाँ पे टाइमिंग के रूप में हमारा काम करेगा। कई दिनों से, जिसका टेबल का अनुवाद होता है फॉर सेवरल डेज। ये आपका यहाँ पे टाइम आ गया। वे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं आइडेंटिकल वर्ड हो गया, आ यहाँ पे वर्ब हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो सेंटेंस था उसे अंडरलाइन करा। वे यहाँ कई दिनों से नहीं आ रहे थे। अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला हम हमेशा सब्जेक्ट और कैटेगरी के ही बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, क्योंकि हैड में नॉट लगेगा तो आपका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो आपका जो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा वो होगा दे had not been coming here for several days।
क्या हुआ ट्रांसलेशन हमारा? दे हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर सेवरल डेज। ये हमारा यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ गाइस। ओके, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या सीमा बहुत देर से बैठी थी? ओके, क्या सीमा बहुत देर से बैठी थी, ये हमारा यहाँ पे आपका अगला सेंटेंस। अब देखते हैं वाक्य कौन सा हुआ। वाक्य तो इंट्रोगेटिव हो गया। किस वर्ड से पहचाना? इस क्या शब्द से, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है तो आपकी इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है, ठीक है ना। क्या इसमें सब्जेक्ट है कौन? सीमा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बहुत देर से, ये आपका टाइमिंग आ गया से शब्द के साथ। बैठी, ये वर्ब हो गई। पर देखिए क्या आपके वाक्य में कहीं पे भी रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए होता है। तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे रहा था, रही थी तो नहीं आ रहा है। तो फिर क्या ये आपका ये सेंटेंस इस टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा नहीं है? यस है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि रहा था, रही थी नहीं आया तो ये उस टेंस का हिस्सा नहीं है। ऑब्वियसली ये उस टेंस का हिस्सा है। क्यों है? याद कीजिए, मैंने आपको कंडीशन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप की कुछ चीजें बताई थी और एक बोला था कि ये वो नॉलेज है जो किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। तो वहीं पे मैंने आपको कंडीशन नंबर 2 बताई थी, जिसमें 3 वर्ब्स होती हैं। देयर आर 3 वर्ब्स, जिनमें कभी भी आप किसी भी टेंस में चल जाइए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चल जाइए, वो वहां पे रहा है, रही है, रहा था, रही थी जैसे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बावजूद भी वे सारी की सारी वर्ब हर हाल में आपके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही होती हैं। और उन 3 वर्ब में से एक वर्ब है ये आपका सिट यानी बैठना, बैठी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका उस वर्ब के प्रभाव के कारण, कौन सी वर्ब? जो 3 वर्ब है उनमें से एक वर्ब बैठी वर्ब यानी सिट के कारण वाक्य में रहा था, रही थी एक्सेप्ट नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये सारा का सारा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 लागू हो रही है। गाइस, मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, आपने यदि कंडीशन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि आपको चाहे किसी भी कॉन्टिन्यूअस, किसी एक टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 टेंस की बात कर रहा हूँ, तीनों कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यदि कहीं पर भी कमांड हासिल करनी है तो आपको कंडीशन नंबर 1, 2 और 3 की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी। वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सेंटेंस बनते हैं, सब एक जगह इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन आपको वो कंडीशंस देखनी चाहिए। उन सभी वीडियोस के, ये 3 वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उन्हें आप जरूर देखें और कंडीशन नंबर 2 को जरूर देखें, तभी आपको ये सेंटेंस में ट्रांसलेट करूंगा, इसको समझ में आएगा। तो क्या सीमा बहुत देर से बैठी थी, इसका ट्रांसलेशन होगा हैड सीमा बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होगा? हैड सीमा बीन सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे आपके इस बहुत देर से का ट्रांसलेशन हो रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसमें रहा था, रहे थे नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे ये आईएनजी एक्सेप्ट करके आपके पीपीसीटी यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही थी? कौन सी कैटेगरी है आपकी यहाँ पे? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही थी? मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि जब कभी भी आपके वाक्य में क्या और नहीं शब्द एक साथ आते हैं तो वहां पे आपकी कैटेगरी होती है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ओके, अब आपके वाक्य का अंत हो रहा है रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों पर, ठीक है ना। आपका वाक्य का आइडेंटिकल वर्ड पूरा हुआ। क्या से शब्द के साथ समय आ रहा है? सोमवार से ऑब्वियसली आ रहा है। तो देखिए आपने जो टाइम वाली कंडीशन थी ये पूरी कर ली, वाक्य का अंत रहा था, रही थे पे आ रहा था, आपने ये वाली कंडीशन भी पूरी कर ली। अब आपके वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है, क्या है? वह के साथ आएगा आपका ऑब्जेक्ट स्कूल, ठीक है ना। वर्ब हो गई आपकी आ। तो देखिए आपके पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन से पहले अंडरलाइनिंग हो चुका है, जो कि किसी भी ट्रांसलेशन के लिए काफी आवश्यक होता है कि आप जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो आपको उस सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, कैटेगरी का पता होना ही चाहिए। तो हमारी कैटेगरी यहाँ पे है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या और नहीं से हमने पहचाना नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, वह हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही थी? तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा हैड नॉट शी बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या ट्रांसलेशन हुआ?
हैड नॉट क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, शी बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही थी। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ। ओके गाइस, अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तुम एक सप्ताह से क्या कर रही थी। क्या है सेंटेंस, तुम एक सप्ताह से क्या कर रही थी। कैटेगरी क्या है यहाँ पे, QW इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या के द्वारा। यानी कि आप जान चुके हैं यदि वाक्य का स्टार्टिंग क्या और क्या नहीं से हो तो ही वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे वाक्य की शुरुआत हो रही है क्या शब्द से, तो वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन बीच में यदि वो आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या के रूप में, तो वो सेंटेंस आपका QW इंट्रोगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम एक सप्ताह से क्या कर रही थी, ये क्या आपका QW इंट्रोगेटिव यानी व्हाट के रूप में कन्वर्ट होगा और अब कैटेगरी हो गई QW इंट्रोगेटिव। क्या वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहते पर हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिकल वर्ड सही है। टाइमिंग आया है एक सप्ताह से, तो ये आपका टाइमिंग एक्यूरेट है। सब्जेक्ट तुम और कर यहाँ पे वर्ब के रूप में हमारे सामने है, तो जो इसका ट्रांसलेशन होगा तुम एक सप्ताह से क्या कर रही थी, वो होगा व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 1 वीक। क्या ट्रांसलेशन हुआ, What had you been doing for 1 week? क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके सब्जेक्ट और कैटेगरी के आधार पर फॉर्मूला चुनते हैं। कैटेगरी हमारी यहाँ पे QW इंट्रोगेटिव थी क्या वर्ड के कारण, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला चुना QW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप QW लगाइए, तो QW यानी क्या के रूप में आपका what यहाँ पे सामने आया। देन फिर आपने यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब लिया, आपका फॉर्मूला बोलता है QW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहाँ तक हम आए, फिर बोलता है फर्स्ट में आएंगे, हमने डूइंग लिया और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हमने सीधा फॉर सिंस फॉर टाइम लगाया, तो ये बना फॉर 1 वीक। तो पूरा ट्रांसलेशन हुआ आपका यहाँ पे व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 1 वीक। अगेन व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 1 वीक, ये इसका यहाँ पे करेक्ट ट्रांसलेशन हुआ। ओके गाइस, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वह पिछले महीने से कहाँ जा रही थी। वह पिछले महीने से कहाँ जा रही थी, तो गाइस देखिए ये कहाँ भी आपका एक QW इंट्रोगेटिव वर्ड है, जा आपकी वर्ब है, रहा था रही थे रहे थे आपका आइडेंटिकल वर्ड है, पिछले महीने से ये आपके वाक्य का टाइम हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आपने फिर से पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करा, वह पिछले महीने से कहाँ जा रही थी, QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी। जिस फॉर्मूले से हमने इसका ट्रांसलेशन करा सेम फॉर्मूला यहाँ पे बोलते जाएंगे और हम अनुवाद करते जाएंगे। तो फॉर्मूला बोलता है सबसे पहले आप QW वर्ड को लें, तो QW वर्ड है आपका कहाँ, तो वो बनेगा आपका वेयर। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है ना, वेयर हैड शी। अब बीन हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, फॉर्मूला होता है QW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो हम यहाँ तक तो आ गए। अब बोलता है वर्ब फर्स्ट में ING लगाइए, तो वर्ब है हमारी यहाँ पे जा यानी जाना और इसमें लगेगा ING, तो ये बनेगा वेयर हैड शी बीन गोइंग पिछले महीने से। अब इस पिछले महीने से का जो अनुवाद होगा वो होगा सिंस लास्ट मंथ। मैंने आपको उस टेबल में सिंस फॉर की टेबल में ये क्लियर कराया था कि जिस किसी भी शब्द के साथ यदि आपको पिछला शब्द का इस्तेमाल होता है वे सारी की सारी कंडीशन और टाइमिंग आपकी सिंस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जहां कहीं पिछला शब्द आपके साथ आके जुड़ता है वहां पे पिछला यानी जस्ट प्रेजेंट से पहले वाली बात वहां पे मानी जाती है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही लिया पिछले महीने से, तो उसका ट्रांसलेशन हुआ सिंस लास्ट मंथ और ये पूरा ट्रांसलेशन हुआ वहां पिछले महीने से कहाँ जा रही थी, वेयर हैड शी बीन गोइंग सिंस लास्ट मंथ। ये इसका ट्रांसलेशन रहा। गाइस PPCT में सेंटेंस लंबे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइम कंडीशन सब हमें मेंशंस करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ लंबे मिलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं कोई डाउट्स हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी फॉर्मूलाज को छोड़कर ट्रांसलेशंस ना करें, फॉर्मूलाज मस्ट होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। तो हमारा यहाँ तक तो आ गया। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। वहां एक सप्ताह से तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी। काफी लंबा सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस की आखिरी कैटेगरी है टेंस की QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ऑब्वियसली सेंटेंस तो लंबा हो गई होगा। तो वहां एक सप्ताह से तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी। मैं आपको एक ही चीज अंडरलाइन कराऊंगा और फिर आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा। सब्जेक्ट पहचानते हैं कौन के द्वारा, कौन बात नहीं कर रही थी, वह,
ठीक है ना। कब से बात नहीं कर रही थी, टाइम क्या है, 1 सप्ताह से, तो ये हो गया आपका टाइम। किससे बात नहीं कर रही थी, तुमसे, तो तुमसे हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देखिए आपको समझाने के लिए दिया है तुमसे, से के साथ आया है तुम और से के साथ आया है सप्ताह। अगर मान लो मैं इस पूरे वाक्य में बोलूं कि मैं 1 सप्ताह से हटा दूं और इतना रहने दो, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी, तो हम मान लें कि भैया से के साथ कुछ तो आ गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस में हो जाएगा, तो कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि से के साथ जब तक आप टाइम नहीं डालते हैं वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्स्टेंस या किसी भी परफेक्ट कॉन्स्टेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया 1 सप्ताह से टाइम, तुमसे हो गया ऑब्जेक्ट। बात कर, ये यहाँ पे पूरी वर्ब है, क्यों नहीं, ये QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का आइडेंटिकल वर्ड है, क्यों नहीं, और रहे थे हमारे आइडेंटिकल वर्ड्स। तो देखिए गाइस, इतने दिनों की मेहनत और इतने सारे वीडियोस देखने का आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है कि आपने इतने बड़े पूरे सेंटेंस की ईच एंड एवरी थिंग्स को अंडरलाइन करा विद द प्रूफ दैट सब्जेक्ट है, ये टाइमिंग है, किससे बात करना, तुमसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्यों नहीं, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड है, बात कर, ये हिंदी का फॉर्मेट ऐसे सेट होता है, तो ये हुआ आपका वर्ब, और रही थी आपका आइडेंटिकल वर्ड। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस, जो इतना बड़ा सेंटेंस है, आप लोगों ने अभी यहाँ पे इसको अंडरलाइन करा। अब हम इसको ट्रांसलेट करें, इसके पहले इसका फॉर्मूला बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में QW प्लस हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट टू ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा इस फॉर्मूले के यहाँ पे वो होगा why had not she been talking to you for 1 week। क्या हुआ, why had not she been talking to you, तुमसे बात करना, टॉक वर्ब है तो टॉक के साथ टू लगता है, ये मैं आपको टू प्रोविजंस वाले इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल में समझा चुका हूं। तो टॉकिंग टू यू, अब यहाँ पे आपने लिया है 1 सप्ताह, ये अनिश्चित था, तो आपने यहाँ पे फॉर 1 वीक का इस्तेमाल करा। देखिए आपने यहाँ पे भी 1 सप्ताह लिया था, तो हमने उसका अनुवाद भी यहाँ पे फॉर 1 वीक ग्रुप में आपके सामने किया था। तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, why had not she been talking to you for 1 week, वह तुमसे 1 सप्ताह से बात क्यों नहीं कर रही थी। तो गाइस देखिए, हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से काफी डिटेल के साथ आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझाया, उसके फॉर्मूलाज के बारे में समझाया, वो कई सारे सेंटेंस को यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बताया। तो आई होप सो गाइस, आप इसी प्रकार से चीजों को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।